नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान भूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। सिरसा के नाथुश्री चोपटा में शिवशंकर सहारण के प्रतिष्ठान पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जगदीश चोपड़ा जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ पर उन्होंने महारा 45 नाम से एक पत्रिका है उसकी लॉन्चिंग की है, तो उसको लेकर ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना है, ये जो पत्रिका लॉन्च की गई है 45 एरिया के नाम से? वास्तविक भारत गांव में बसता है। गांव का विकास भारत का विकास है। आज यह जो पुस्तिका प्रकाशित की गई है, ये अपने आप में अपूर्व और अद्वितीय है। मैं बल्कि अभी यहाँ पे बैठा हुआ इसका अवलोकन भी कर रहा था। इसको देखने के पश्चात लगा कि 45 गांवों का विशुद्ध ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की पुस्तिका का प्रकाशित होना अपने आप में ये एक शोध ग्रंथ है। इन 45 गांवों की जो वस्तु स्थिति है इस पत्रिका में वो प्रकाशित की गई है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जो जानकारी है यह बहुत लोगों के लिए लाभप्रद होगी और इसका सदुपयोग किया जा सकेगा। ऐसे जो प्रयास हैं, छोटे छोटे प्रयास, इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये प्रयास तो छोटे हैं लेकिन इनका संदेश बहुत बड़ा है और इनकी उपयोगिता भी बहुत बड़ी है। मैं अपनी ओर से इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी मंगल कामना करता हूं कि ये डगर जिसके माध्यम से ये प्रयास किए गए हैं, इस पर ये कदम और तीव्र गति से आगे बढ़े ताकि यह क्षेत्र और ज्यादा इससे लाभान्वित हो सके। चोपड़ा जी, अब चुनावी माहौल बना हुआ है हरियाणा के अंदर। अगर बात करें तो विधानसभा का उपचुनाव भी है एक, और उसके अलावा पंचायती चुनाव है, तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की प्रस्तुतियां मानते हैं? राजनीति एक माध्यम है देश और समाज की सेवा का। वे लोग जो समाज की और अपने गांव की, अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो चुनाव के माध्यम से आगे आएं। आज आवश्यकता, मैं तो बार बार कहता हूं, नेताओं की आवश्यकता नहीं है। इस देश में किसी नेता की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है भारत माता के बेटे और बेटियों की, जिनके हृदय में देश बसता हो, देश के प्रति समर्पण का भाव बसता हो। ऐसे नौजवान बेटे और बेटियां आगे आएं, वो चुनाव लड़ें। और मैं समाज को भी बहुत हृदय से, अंतर्मन से अपील करता हूं। आज एक ग्लैमर है देश में पैसे का, राजनीति में और चुनाव में पैसे का वर्चस्व हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए नहीं हो सकता। मैं सभी से अपील करता हूं जो विशेषकर जागरूक नागरिक हैं, उनसे अपील करता हूं, एक तो पैसे को नकारें। चुनाव में जो व्यक्ति वोट खरीदने की कोशिश करता है उसको बिल्कुल उजागर करें। ये अपराध है, देश का भी अपराध है और वैसे भी महापाप है कि आप एक वोट के माध्यम से एक इंसान और इंसानियत को खरीद रहे हो। इसलिए मैं इस क्षेत्र के विशेषकर यहाँ पे सभी निवासियों से अपील करता हूँ कि आप इन प्रवृत्ति को नकारें। दूसरा, इसमें कुछ ऐसे भी प्रचलन रहे हैं कि जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कोई शराब देता है, कोई पैसा देता है, कोई प्रलोभन देता है, कोई और लालच देता है। मैं नागरिकों से अपील करता हूं कि आप मेरिट पे जो अच्छे नौजवान हैं, जिनकी सोच अच्छी है, जो सेवा भावी हैं, ऐसे लोगों को निर्वाचित करेंगे, आप विश्वास मानिए हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। उपचुनाव की बात करें तो आज से 6 महीने पहले जो कांग्रेसी थे वो सारे के सारे अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक कांग्रेसी को टिकट देके और उसने जो है वो टिकट भी दे दिया है, उसने ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ये कहती है कि हमारी जो पार्टी है वो एक अलग तरह की है, हमारी एक रूपरेखा अलग है, तो क्या वो भी अन्य पार्टियों के अंदर शामिल हो चुकी है? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में,
भारत आज और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ पे बहुत सद्गुण होते हैं, समय और काल के साथ कुछ न कुछ अवगुण और कमियां भी आ जाती हैं। हमारे लोकतंत्र की बहुत खूबियां हैं। दुनिया हमारे लोकतंत्र का सानी मानती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियां हमारे में उभर कर आ रही हैं। वैसे तो हमारे संविधान में संशोधन करके हमने जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन पर तो अंकुश लगाने में हम सफल हुए हैं। हमारा लोकतंत्र सफल हुआ है कि अगर वो डिफेक्शन करेगा तो उसको अपना सीट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये जो सामान्य काल में दल बदल है, उस पर अभी और काम करने की आवश्यकता है। मैं ऐसी कामना करता हूं कि हमारे जो ऐसे पुरोधा हैं देश के, वो राजनीति से ऊपर उठ के इन चीजों का ध्यान करेंगे और कोई ना कोई ऐसा हम फ्रेमवर्क तैयार कर पाएंगे कि ये जो दल बदल इधर से उधर होता है, इस पे कहीं ना कहीं चेक लग सके। ये राजनीति की बात नहीं है। इसमें आप कांग्रेस की बात मत करें, इनेलो की बात मत करें, भाजपा की बात मत करें, देश की बात करें। ये देश की समस्या है, किसी राजनीतिक दल की समस्या नहीं है। आपका कहने से मैं इस बात से सहमत हूं कि ज्यों ही चुनाव आते हैं, जो एक पार्टी टिकट नहीं देती वो व्यक्ति छलांग मार के दूसरी तरफ चला जाता है। ये तो उसकी अंतरात्मा कैसी है, अंतर्मन कैसा है, नैतिकता के प्रति उसका कितना भाव है, उस पे डिपेंड करता है। जो इस देश के विशेषकर जो धार्मिक हमारे अगुवा हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आप समाज को संस्कारित करें, उन्हें इतना चिंतन दें, उन्हें इतना विचार दें, उनका आचरण उसको ऊपर उठाएं। और मैं देश के जो हमारे लोकतांत्रिक पुरोधा हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा फ्रेमवर्क करके इसका निदान करने का प्रयत्न करें। आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इंसान में ऐसी होनी चाहिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में ये नैतिकता अब नहीं रही है? उन्होंने जो बदला, इस तरह का अपना रूप बदला है, जिस तरह से पार्टियों को, दूसरी पार्टी के लोगों को जो टिकट देते हैं। मैं देश की बात करता हूं और आप बार बार राजनीति में आ जाते हैं। राजनीति एक बहुत छोटा उसका साधन है, बहुत छोटा साधन है। देश बहुत बड़ा है। ये समस्या राजनीति की नहीं है जो आप कह रहे हो, ये राजनीति की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है। ये समस्या देश की है और देश मिलकर राजनीति से ऊपर उठ के इसका निदान करे। मैंने उसकी बात कही है और मैं अपनी बात को पुनः दोहराते हुए मैं इसका आकलन कम नहीं करता हूं। ये बड़ी गंभीर बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी जगदीश चोपड़ा वो हमारे साथ थे। उन्होंने अपने अंदाज में किस तरह से क्या कुछ जो हमने पूछने का प्रयास किया और जो इन्होंने रिप्लाई किया है, उससे आप कितना सरोकार समझते हैं, कितना उन्होंने स्टिक बोला है, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।